बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुशामदीद। सियालकोट फैक्ट्री का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिससे तमाम पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस एक्ट से थू थू कर रही है, उसकी अब बाकायदा तौर पे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो सामने आ गई है और उसके साथ इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी सामने आई है कि इसकी जो मौत है वो कैसे हुई। और इसके बाद औरिया मकबूल जान उन्होंने अपने सोर्सेस से एक ट्वीट किया था और बताया था कि ये वाकया कैसे हुआ, वो भी आपके सामने रखेंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाकये की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर वाज़े तौर पे ये बताया गया इसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। बाकी भी चीजें कुछ मेडिकल की बताई गई है जो हमारी समझ से बाहर है, लेकिन जो इसके अंदर अहम पॉइंट है, इसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई है और इसके चोट को देखते लगता है कि लोगों ने इसका सर मसक करने की, इसका चेहरा मसक करने की कोशिश की है, इतनी नफरत दिखाई गई है। इसके बाद जो इमरान खान को जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो पेश हुई है, उसको देखते हुए अजीब तरह की इसके अंदर जो चीजें सामने आई है वो क्या थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो श्रीलंकन मैनेजर था, एक फॉरेनर जो डेलीगेशन है उसने आना था फैक्ट्री का विजिट करने के लिए। इसको देखते हुए जो हड हराम कुछ फैक्ट्री के वर्कर थे जो मेहनत नहीं करते थे, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते थे, और उन लोगों को वाज़े तौर पे ऑर्डर जारी किया कि आप पूरी फैक्ट्री की सफाई करेंगे। नाज़रीन, उसके बाद ऑर्डर के बाद वो अपने रूम में जाके बैठ जाता है, सफाई सुथराई का काम शुरू हो जाता है। फिर ये विजिट के लिए आता है चेक एंड बैलेंस के लिए, क्या वाकई सफाई हुई है या नहीं हुई। तो वहां पे जो मशीनरी थी उसके ऊपर इसने पोस्टर और स्टिकर जो थे दीवारों के ऊपर वो भी उतरवाए कि इसका जो है रेनोवेशन करवानी है, इसका रंग वगैरह, इसको जो है दीवारें इसकी सही सलामत जो है उसको चमकाना है, एक खूबसूरती लानी है ताकि बाहर का जो डेलीगेशन आ रहा है वो इसको अच्छा समझे। ये फैक्ट्री के हवाले से बड़ी अच्छी चीज थी। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये विजिट पे होता है कि कुछ मशीनों के ऊपर इसने पोस्टर लगे देखे और इसने क्या किया, उसको उतारा और उतार के फेंक दिया। अब वहां पे जो फैक्ट्री के वर्कर थे उन्होंने इसको बताया कि इसके ऊपर हमारे मुकद्दस जो हमारे मजहब के अहम रहनुमा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत अली या इस तरह के कुछ और अल्फाज जो है वहां पे लिखे हुए हैं जो हमारे लिए, हमारे दीन इस्लाम के लिए बड़े मुकद्दस और मुहज़्ज़ब हैं, तो आपने उनकी बेहुरमती की है। तो इसकी बात के ऊपर जो फैक्ट्री मालिकान है उनको इतला दी गई और उनको बुलाया गया, वो आ भी गए मौके के ऊपर। उसके बाद उन्होंने इसको बताया कि आपने हमारे जो मुकद्दस नाम है उनके नाम की आपने बेहुरमती की है। तो इसके ऊपर उसने जवाब दिया कि मैं अरबी चूंकि नहीं जानता इसलिए मुझे नहीं पता इसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, क्योंकि मैं इससे लाइल्म हूं। तो अगर मैंने ये गलती की है, बाकायदा तौर पे उसने माजरत और माफी मांगी और कहा कि मैं इसमें इस गुस्ताखी की माफी मांगता हूं। मामला रफा दफा हो गया, घंटे 2 गुजर गए, मालिक भी चला गया। उसके बाद जो मैनेजर था वो अपने ऑफिस में जाके बैठ गया, काम दोबारा से सफाई का शुरू हो गया। उसके बाद होता क्या है, ये जो लोग आपने देखा होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर फरहान नामी शख्स का एक तस्वीर जो है जिसको पुलिस ने गुज़श्ता 24 घंटे पहले उसको अरेस्ट किया था, उसने जिसने इंटरव्यू दिया था, उन 2 लोगों ने, ये तो 2 शख्स थे जो इंटरव्यू दे रहे थे, इन्होंने क्या किया कि जाकर जो फैक्ट्री के वर्कर हैं उनको वर्गलाना शुरू कर दिया और कहा कि इन लोगों ने हमारे नबी आका हजरत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम की, उसके और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम की बेहुरमती की है। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि उसने माफी मांग ली और उसने जानबूझ के नहीं किया। और हमारे इस्लाम के अंदर भी यही चीज है, और हमारे इस्लाम के अंदर भी यही चीज है। अगर हम रोजा रखते हैं, अगर गलती से हमें पता नहीं चलता कि रोजे की हालत में हम कुछ खा लेते हैं गलती से,
क्या अल्लाह ताला हमें माफ नहीं कर देता? तो ऐसे में बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर ऐसी बेहुरमतियां पाई जाती हैं जो मुसलमान करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई भी शख्स है उसने ये जानबूझ के किया, क्या मुसलमानों की दिल आजारी के लिए ऐसे किया, या उससे एक ना चाहते हुए गलती सरजद हुई है जिसका वो माफी भी मांग रहा है और उसके ऊपर उसने अपनी गुस्ताखी की, बड़ी माजरत के साथ, बड़ी आहुजारी के साथ उसने अपनी माफी भी मांगी। क्या उसके बाद हमारा दीन इस्लाम इतना सख्त हो गया है कि जहां पे हम किसी को एक मुसलमान बनाने के लिए उसके ऊपर जबर नहीं कर सकते, तो क्या एक शख्स से अगर बगैर जाने बगैर पहचाने गलती हुई है, उसको पता नहीं है कि उसने क्या किया है, तो क्या हम उसकी माफी पे उसको माफ नहीं कर सकते? होता क्या है, वो शख्स चंद तकरीबन 10 लोगों को 8-10 लोगों को वर्गलाता है। वर्गलाने के बाद उसके ऑफिस पहुंच जाता है, उसको पकड़ते हैं, उसको मारते हुए ऑफिस से बाहर ले आते हैं। फिर यहां पे हैरान कुन और बड़ी अफसोसनाक बात यह है, 15 से 20 गार्ड थे उस फैक्ट्री के और उसके साथ साथ उनके पास गन भी थी। उन लोगों ने भी कुछ भी नहीं किया। फिर पुलिस का मामला भी आपको सामने, जब उसको बाहर ले जाया जाता है तो पुलिस भी कहते हैं कि वो भी कुछ नहीं कर पाई। अब असल जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसके मुताबिक फैक्ट्री के अंदर ही उसको मारकर बाहर ले गए। फिर उसके बाद एक शख्स की, जो डॉन न्यूज ने एक फुटेज जारी की है, उसके अंदर वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक शख्स था। अब उससे इसके जो असल मामलात हैं पता चल सकते हैं। आने वाले दिनों में इसके ऊपर अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती है। सच्चाई जो मजीद होगी उससे पर्दा उठ सकता है कि उस शख्स के टांगों के अंदर ये छुपा हुआ है। वो शख्स उनसे माफिया मांग रहा है कि इसको ना मारे, उसको बचाने की, श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब हुआ क्या, जब गॉड ने कुछ नहीं किया उसको मारते हैं और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत फैक्ट्री के अंदर हो जाती है। फिर उसको घसीटते हुए बाहर ले आते हैं, फिर बाहर उसको रोड के ऊपर फेंक कर उसको आग लगा देते हैं। मामला यहां तक खत्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ बेहिस लोगों ने उसकी जलती हुई लाश के साथ सेल्फियां बनाई और उसके साथ साथ उसके ऊपर वहां पे नारे लगाना शुरू कर दिए। अंदर भी नारे लगाए थे जब इन्होंने ऑफिस से लेके आए थे, उसको मारते हुए बाहर ले आए थे, उस वक्त भी ऐसे इन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, ताजदार खत्म नबूवत या इस हवाले से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब लाश जल रही थी तो उस वक्त बहुत सारे लोग, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि जलती हुई लाश के चेहरे के ऊपर और उसकी डेड बॉडी के ऊपर पांव से ठुड्डे मारने की कोशिश कर रहे थे, बार बार, और मारे भी सही। आप जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, आप ट्विटर के ऊपर जाएं, इंस्टाग्राम के ऊपर जाएं, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर लगाई हुई है। और आज तीसरा दिन है तो इस वक्त भी सियालकोट का जो वाकया है वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर 88,000 मैसेजेस की, इतना मतलब इसकी हाइप है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, डिस्कस किया जा रहा है। और जो लोग हमें बदनाम करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा पहलू बनता है कि पाकिस्तान को कैसे बदनाम किया जाए। और यही वजह है जिसकी वजह से हमें FATF का जो मामला है उससे जो ग्रे लिस्ट है वहां से निकाला नहीं गया, व्हाइट लिस्ट में नहीं डाला गया। ऐसे मामला को लेके फिर हम बात करते हैं कि हम कैसे जो है हमें उस लिस्ट में रखा गया है। तो नाज़रीन, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, वो भी मैंने आपके सामने रखी। फिर आखिर में जो ओरिया मकबूल जान की जो ट्वीट था जो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है वो ये था कि हाँ कि ये जो इसका फैक्ट्री का मालिक है वो PTI का एक वर्कर है, तो उसने जानबूझ के ये सारा मामला करवाया और करवाने के बाद इसको तहरीक लब्बैक जो TLP है उसके साथ और ताजदार खत्म नबूवत के साथ जोड़ने की कोशिश की है, जो कि एक गलत फेल है। तो इसके अंदर भी मजीद इसके ऊपर जो हकायक होंगे, सच क्या है झूठ क्या है, वो सामने आएगा। लेकिन आखिर में बात यह है, जितना बात सामने आई है उसके मुताबिक हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कानून मौजूद है, सारी चीजें हैं। अगर हम कानून का एहतराम नहीं करेंगे तो मजीद हमारे सिस्टम के अंदर खराबियां पैदा होंगी, जिसकी मुश्किलात का सामना हम सबको करना पड़ेगा। इसलिए बहसियत पाकिस्तानी कौम, जब तक हम अपने मुल्क के जो कानून है, उनका सिस्टम है, उसकी कदर नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो इस जो सिस्टम है उसके अंदर इस तरह की जो स्क्रीनिंग है, जो एक साफ और शफाफ सिस्टम है, वो नहीं बन सकता।
तो नाजरीन, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। मैंने सिर्फ न्यूज की हद तक यहां पे बात की है, जो इस वक्त सच्चाई सामने आई मैंने सिर्फ वो आपके सामने रखी है। सच मजीद क्या है, झूठ क्या है, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर पर्दा उठता रहेगा और वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।